पीने से कैंसर हो सकता है। सही सुना आपने, ये कोई सनसनीखेज बयान नहीं है, ये चेतावनी है। चेतावनी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसने कहा है कि कोल्ड ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में एक ऐसी चीज मिली हुई है जिससे कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। तो क्या है ये चीज, हम आपको बताएंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए, लाइक करें और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें। तो कोल्ड ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में दरअसल जो आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया जाता है वो है सबसे बड़ी वजह इस कैंसर की, जिसके बारे में WHO चेता रहा है। इस आर्टिफिशियल स्वीटनर का नाम एस्पार्टेम है और ये क्या है, कैसे बना और कितनी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है, आइए जानते हैं। एस्पार्टम चीनी से करीब 200 से ज्यादा गुना मीठा होता है और इसी वजह से ये बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियली इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, जूसेस में, यहाँ तक कि कई मेडिसिन में और कन्फेक्शनरी तक में इसका इस्तेमाल होता आया है। ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर तो है, लेकिन ये कारगर स्वीटनर कैसे बना ये आपको बताते हैं। इसकी खोज की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। जेम्स शैटलर ने 1965 में एक्सीडेंटली इस पदार्थ की, इस कंपाउंड की खोज की। दरअसल वो एंटी अल्सर ड्रग्स पर काम कर रहे थे और इस दौरान अचानक एक कंपाउंड उनके हाथों बन गया। क्योंकि एक नई चीज थी तो उन्होंने इसे चख कर देखा, जुबान पर लगाया और पाया कि एक चीनी से भी काफी ज्यादा मीठा है। लेकिन क्योंकि तब भी इसका नेचर बहुत हद तक साफ नहीं था, इसे इंडस्ट्रियल यूज की अनुमति एकदम नहीं मिली और करीब 15-16 सालों के बाद 1981 में एस्पार्टम को इंडस्ट्रियल यूज की अनुमति कई लीगल अड़चनों को पार करने के बाद दी गई। तो अब आपको बताते हैं कि पेच क्या है, क्यों एस्पार्टम इतनी बड़ी मात्रा में इंडियंस को पिलाया जा रहा है और कैसे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन और फ्रांस में कोल्ड ड्रिंक्स जो बेची जाती हैं उनमें लगभग एक बोतल में 4 चम्मच चीनी मिलाई जाती है। वहीं भारतीयों के लिए इंडिया में जो कोल्ड ड्रिंक बेची जाती है उसमें 10 से भी 11 चम्मच चीनी के मिलाए जाते हैं, तब जाकर इंडिया में एक कोल्ड ड्रिंक बनती है। इंडिया जो कि पहले ही डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है दुनिया की, जहां पर डायबिटीज के बहुत ज्यादा मरीज हैं, वहां पर एस्पार्टम का और देशों के मुकाबले ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, यानी इंडियंस ज्यादा रिस्क पर हैं। और एक और अहम बात आपको जाननी चाहिए कि बीते 5 सालों में कोल्ड ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का जो चलन है, जो खपत है, कंजम्पशन है, वो काफी बढ़ी है इंडिया में। एक सर्वे के मुताबिक, आंकड़ों के मुताबिक 2016 में औसतन एवरेज एक आदमी 44 बोतलों का इस्तेमाल कर रहा था कोल्ड ड्रिंक्स की, यानी एक साल में 44 बोतल पी जाता था। लेकिन 2021 में पाया गया कि ये खपत, यानी ये कंजम्पशन बढ़कर हो गई है 80 बोतल। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में इंडियंस एस्पार्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ पर एक बात ये भी है कि एक 350 ml की कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जितनी चीनी मिली होती है, अगर आपने एक दिन एक बोतल पी ली है तो वो कम से कम आपकी 2 से 3 दिन की चीनी का कोटा पूरा कर देगा। क्योंकि अगर इंडिया में बिक रही कोल्ड ड्रिंक में 11 चम्मच चीनी मिली हुई है तो WHO के मुताबिक एक दिन में हमें 5 से 6 चम्मच से ज्यादा चीनी नहीं लेनी चाहिए। यानी आपने एक बोतल गटक ली है तो कम से कम 2 से 3 दिन तक आपको चीनी नहीं खानी चाहिए। और हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो खाने के साथ रोज कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, खासकर युवाओं के बीच इसका काफी चलन है। हाँ, एक और अहम बात, ग्रामीण भारत में, गांवों में बीते 5 सालों में देखा गया है कि कोल्ड ड्रिंक्स की खपत ज्यादा बढ़ी है। वहां पर कोल्ड ड्रिंक कंपनियां ज्यादा स्पेंड कर रही हैं एडवर्टाइजिंग पर, क्योंकि वहां पर ज्यादा ग्राहक उनको मिल रहे हैं। इस संदर्भ में फ्रांस में हुई एक स्टडी की बात करनी जरूरी है। फ्रांस में पाया गया, बीते साल ये स्टडी की गई थी, जिसमें ये पाया गया कि जो लोग ज्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एस्पार्टम भी शामिल है, उनमें कैंसर होने की आशंका ज्यादा होती है। साथ ही न्यू हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने 2015 में, काफी साल पहले, ये साफ कर दिया था एक शोध यानी रिसर्च की तरफ से के जरिए कि 2 लाख लोग दुनिया भर में सीधे कोल्ड ड्रिंक्स पीने की वजह से मारे जाते हैं। अब क्या सिर्फ एक बोतल रोज पीने से आपको कैंसर की संभावना बढ़ जाती है?
अभी इस बारे में स्थिति साफ नहीं है कि कितनी बोतल या फिर कितनी मात्रा में एस्पार्टम आपके लिए सेफ हो सकती है। WHO की एक और कमेटी है जो कि इस बारे में फैसला करेगी और इस पर उसे जाहिर किया जाएगा। लेकिन जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है, IARC है, उसने साफ कर दिया है कि वो एस्पार्टम को खतरनाक चीज़ों की लिस्ट में जुलाई 2023 में डालने जा रहा है। तो ये हम सब के लिए खतरे की घंटी है जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स के, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के काफ़ी शौकीन हैं। हमारी सेहत हमारे हाथ में है। अब हमें यह तय करना है कि हम अपने और अपने बच्चों के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल करें और क्या ना करें। अगर ये वीडियो देखकर आपकी राय कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर बदली है तो मुझे ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।